लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। लेकिन भारत के लोकतंत्र की एक ऐसी कड़वी सच्चाई भी है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। एक तरफ जहां एक आम नागरिक सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर मर्डर, किडनैपिंग, रंगदारी और डकैती जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज होते हैं, और वो जेल की सलाखों के पीछे से नहीं बल्कि भारी मतों से जीतकर देश के कानून बनाने वाले सदनों में पहुंच जाते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट्स को अगर आप उठाकर देखें तो हर चुनाव के बाद संसद और विधानसभाओं में आपराधिक छवि वाले माननीय सांसदों और विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस जनता को इन अपराधियों से सबसे ज्यादा डरना चाहिए, वही जनता इन्हें अपना नेता क्यों चुनती है? आखिर क्या है इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का वो खतरनाक सच जो रैलियों के शोर में कहीं छुप जाता है? आज हम इस वीडियो में इसी सिस्टम की गहरी परतों को खोलेंगे। इस खेल का पहला और सबसे पुराना हथियार है बाहुबल और डर। जमीनी स्तर पर, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में, इन माफियाओं का एक समानांतर साम्राज्य चलता है। आम जनता ये अच्छी तरह जानती है कि पुलिस या कोर्ट कचहरी से पहले उनका पाला इसी लोकल बाहुबली से पड़ना है। डर का यह मनोविज्ञान दो तरीके से काम करता है। पहला, सीधे तौर पर धमकी, जहां गरीब या कमजोर वर्ग के वोटर्स को डराकर अपने पक्ष में वोट डलवाया जाता है। जब राज्य की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था किसी इलाके में आम इंसान को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहती है, तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए उसी इलाके के सबसे बड़े गुंडे या बाहुबली की शरण में चले जाते हैं। जनता को लगता है कि अगर ये हमारा नेता रहेगा तो बाहर का कोई दूसरा गुंडा हमें परेशान नहीं कर पाएगा। अपराध की दुनिया से राजनीति के मंच तक पहुंचने के लिए ये माफिया अपनी छवि को एक क्रिमिनल से बदलकर रॉबिन हुड जैसा बना लेते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ डर के दम पर हर बार चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए वे पॉपुलिस्ट वेलफेयर का सहारा लेते हैं। इलाके में किसी गरीब की बेटी की शादी हो, किसी की बीमारी का इलाज कराना हो या स्कूल की फीस भरनी हो, ये बाहुबली तुरंत मसीहा बनकर सामने आते हैं। जो काम सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर महीनों में नहीं होता, वो इन बाहुबलियों के एक फोन पर मिनटों में हो जाता है। इसके अलावा भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सच यानी जातिवाद और धर्म इसमें घी का काम करता है। ये माफिया अपनी जाति या समुदाय के लोगों के बीच ये नैरेटिव सेट करते हैं कि भले ही मैं कानून की नजर में अपराधी हूँ, लेकिन मैं अपनी जाति का रक्षक हूँ। अगर मैं हार गया तो दूसरी जाति के लोग तुम्हें दबा देंगे। इस सोशल इंजीनियरिंग और रॉबिनहुड वाली छवि के कारण पूरी की पूरी जाति आंख बंद करके इनके पक्ष में वोट कर देती है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। आखिर राजनीतिक पार्टियां इन अपराधियों को टिकट क्यों देती हैं? क्या उनके पास अच्छे और साफ सुथरे उम्मीदवारों की कमी है? इसका सीधा और कड़वा जवाब है विनेबिलिटी यानी चुनाव जीतने की क्षमता। आज के दौर में चुनाव लड़ना बेहद महंगा हो चुका है। एक साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार को पार्टी को खुद फंड देना पड़ता है और उसकी जीत की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन एक माफिया या बाहुबली के पास तीन चीजें एडवांस में होती हैं। पहली, भारी भरकम काला धन, जिससे वो अपने चुनाव का पूरा खर्च खुद उठाता है और कई बार पार्टी फंड में भी योगदान देता है। दूसरी, उसका अपना वफादार काडर और नेटवर्क जो बूथ मैनेजमेंट में माहिर होता है। और तीसरी, उसकी अपनी जाति या इलाके का पक्का वोट बैंक। राजनीतिक दलों के लिए विचारधारा बाद में आती है, सत्ता पहले। उन्हें बस एक ऐसी सीट चाहिए होती है जो पक्की हो। यही वजह है कि पार्टियां नैतिकता को ताक पर रखकर इन अपराधियों को टिकट थमा देती हैं, क्योंकि उनके लिए ये निश्चित जीत का टिकट होते हैं। भारत के कानून के मुताबिक जब तक किसी व्यक्ति को अदालत से अंतिम रूप से दोषी करार नहीं दिया जाता, तब तक वह चुनाव लड़ सकता है। और हमारे देश की न्याय व्यवस्था की रफ्तार से तो हम सब वाकिफ हैं। तारीख पर तारीख का यह सिलसिला सालों साल बल्कि दशकों तक चलता रहता है। एक बाहुबली पर मर्डर का केस दर्ज होता है, लेकिन गवाह डर के मारे मुकर जाते हैं, सबूत गायब हो जाते हैं या पुलिस की जांच ढीली पड़ जाती है। जब तक कोर्ट का कोई आखिरी फैसला आता है, तब तक वो अपराधी 2 या 3 बार विधायक या सांसद बन चुका होता है। राजनीति में आने के बाद उनकी ताकत और बढ़ जाती है, जिससे कानून के शिकंजे से बचना उनके लिए और भी आसान हो जाता है। यानी सिस्टम की यही सुस्ती इन माफियाओं के लिए एक ढाल बन जाती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें डर, गरीबी, जातिवाद, पार्टियों का लालच और कमजोर कानून व्यवस्था सब आपस में मिले हुए हैं। जब तक देश का आम वोटर जाति और तात्कालिक फायदों से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के नाम पर वोट नहीं देगा, तब तक ये बाहुबली इसी तरह हमारे लोकतंत्र के रथ को हाँकते रहेंगे। बदलाव की शुरुआत कानून से ज्यादा हमारी और आपकी सोच से होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कभी भारतीय राजनीति इन अपराधियों से मुक्त हो पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको विचार करने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।